आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि प्रूव दैट 6 + √3 इज़ इरेशनल नंबर। मतलब यहाँ पे हमें 6 + √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें मैंने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल्स में ये समझाया है कि हम लोग किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप इस मैथ को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें 6 + √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि दिया गया जो हमारा नंबर है वो एक रेशनल नंबर होगा। तो 6 + √3 को हमें यहाँ इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि 6 + √3 जो है ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट 6 + √3 इज रेशनल नंबर। अब देखिए किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहां q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 6 + √3 को हमने रेशनल माना है तो हम लोग 6 + √3 को ही p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 6 + √3 = p/q और इधर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे वेयर p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने लिखा है q नॉट इक्वल्स टू 0। किसी भी रेशनल नंबर का q जो है वो कभी भी 0 नहीं होता है। अब फिर मैंने यहाँ लिखा है कि वेयर p एंड q आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी दो नंबर को-प्राइम इंटीजर कहलाते हैं अगर उन दोनों नंबर के फैक्टर में एक को छोड़कर कोई भी नंबर कॉमन ना हो। जैसे 5 और 9 जो है ये को-प्राइम इंटीजर कहलाएंगे क्योंकि अगर आप 5 का फैक्टर निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 5। अगर आप 9 का फैक्टर निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 3 9। अब 5 और 9 के फैक्टर में 1 को छोड़कर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 के भी फैक्टर में हो और 9 के भी फैक्टर में हो। तो इसका मतलब 5 और 9 जो है ये को-प्राइम इंटीजर कहलाएंगे। अब देखिए इसके बाद इस मैथ को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टारगेट सेट करना पड़ेगा। क्या है ये टारगेट मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 6 + √3 = p/q। किसी तरीके से हम लोग √3 को एक तरफ कर देंगे और उसके बाद जो भी नंबर है उसे हम लोग दूसरी तरफ कर देंगे। तो यहाँ से ये जो √3 है मैं इसे यहाँ बाहर ला देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा √3 = ये जो p/q है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो 6 है इक्वल्स टू के इस तरफ है, इस 6 को मैं इक्वल्स टू के उस तरफ भेजूंगा। तो 6 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है और जब ये इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो इस 6 का साइन चेंज हो जाएगा अर्थात ये जो प्लस है ये माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -6। अब इसके नीचे हम लोग यहाँ 1 लगा देंगे। इसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे √3 = q और 1 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा q से अगर हम q को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा p। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 1 से अगर q को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा q और q को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6q और इसे हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। क्या है ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए किसी भी दो इंटीजर को आपस में अगर हम लोग ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें हमेशा हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। फिर से आप सुन लीजिए, जब आप किसी भी दो इंटीजर को आपस में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे हमेशा आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। अब आप यहाँ आ जाइए। देखिए यहाँ हमारे पास है p - 6q, p - 6q। p और q को हम लोगों ने ऑलरेडी इंटीजर माना हुआ है। देखिए यहाँ हम लोगों ने लिखा है कि p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब p और q हमारे इंटीजर हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 6q की। तो ये जो 6q है इसको हम लोग 6 × q लिख सकते हैं। अब आप सब जानते हैं कि 6 जो है ये एक इंटीजर है और q को हमने यहाँ पे इंटीजर ऑलरेडी मान रखा है। तो यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम लोग दो इंटीजर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है,
हमेशा हमें एक इंटीजर ही मिलता है। इसका मतलब 6 इंटू क्यू अर्थात 6q जो है ये एक इंटीजर है। तो देखिए p तो हमारा पहले से इंटीजर था और 6q को अभी हमने इंटीजर प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे p माइनस 6q का मतलब हुआ हम लोग एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर्स में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग दो इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा जो ये p माइनस 6q है ये एक इंटीजर है। p माइनस 6q क्या है, ये एक इंटीजर है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है p माइनस 6q बटा q। अब थोड़ा सा हम लोग q की बात कर लेंगे। यहाँ मैं नीचे q लिख देता हूँ। q जो है इसे हम लोग ऑलरेडी इंटीजर मान चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारा ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है। इसका मतलब हम लोग दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग दो इंटीजर को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, हमेशा हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर हमें दिखाई दे रहा है जिसको मैंने सर्कल किया है, ये पूरा नंबर क्या है, ये पूरा नंबर इंटीजर है। मतलब यहाँ ये जो नंबर है ये क्या है, एक इंटीजर है। अब आप एक बात माइंड में रखिए, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसका मतलब p माइनस 6q बाई q जो है ये एक रेशनल नंबर होगा। अब आप सब जानते हैं कि √3 जो है ये एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इरेशनल नंबर जो है वो रेशनल नंबर के इक्वल हो जाए। कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 में हमें जो ये रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर, ये गलत है। अब देखिए आखिर ये हमारा रिलेशनशिप गलत क्यों है। यहाँ पे हमने शुरू में 6 प्लस √3 को रेशनल नंबर माना था और इसे रेशनल नंबर मानते हुए हमने आगे कैलकुलेशन स्टार्ट किया था। तो जब हम लोगों ने इसे रेशनल नंबर माना तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में ये जो रिलेशनशिप हमको मिल रहा है ये गलत रिलेशनशिप मिल रहा है। तो ये गलत क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही यहाँ पे 6 प्लस √3 को रेशनल नंबर मान के गलती कर दी थी। तो इसका मतलब ये है कि 6 प्लस √3 जो है ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो अगर 6 प्लस √3 रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। अब इन्हीं सारी बातों को हम लोग नीचे लिख देंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि इन इक्वेशन 1, ये है हमारा इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा है √3। तो मैंने यहाँ लिखा कि इन इक्वेशन 1 LHS इज इरेशनल नंबर, LHS इज इरेशनल नंबर, ठीक है। LHS इज इरेशनल नंबर बट RHS मतलब राइट हैंड साइड, ये है हमारा जो मैंने यहाँ सर्किल किया है, ये राइट हैंड साइड है। ये राइट हैंड साइड क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि बट RHS इज रेशनल नंबर। अब इक्वेशन 1 का LHS जो है इरेशनल है और RHS रेशनल है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे 6 प्लस √3 को जो हमने रेशनल माना था ये सही नहीं है। ये मानना हमारा सही नहीं है कि 6 प्लस √3 जो है ये एक रेशनल नंबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सो 6 प्लस √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे और 6 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ हमने दिखा दिया कि 6 प्लस √3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है और यही हमें प्रूफ भी करना था। हमें यही प्रूफ करना था कि 6 प्लस √3 जो है ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3rd नंबर क्वेश्चन था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।